विद्यार्थी मित्रों, हिंदी कक्षा 12 काव्य 3 कहा न भये बस बांसुरी के, इस काव्य के प्रथम पद का अध्ययन हमने आगे के वीडियो में किया है। इस वीडियो में इस काव्य का दूसरा पद हम समझते हैं। काव्य 3 कहा न भये बस बांसुरी के। इस काव्य के कवि रसखान है। रसखान का संक्षिप्त परिचय हमने आगे देखा है, इसलिए इस वीडियो में अब हम दूसरे पद का अच्छी तरह से पठन करते हैं, फिर बाद में एक एक पंक्ति को समझने का प्रयास करते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माला गरे पहिरोगी, ओढ़ी पीतंबर ले लकूटी, वन गोधन ग्वारन संग फिरोगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरोगी। अब हम प्रत्येक पंक्ति को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। दूसरे पद की पहली दो पंक्तियों को समझते हैं। मोर पखा, मोर पखा यानी मोर का पंख, मयूर पंख। शिर, शिर यानी माथे, ऊपर। राखी यानी रखना। गुज यानी गुंजा। यहाँ पर एक अर्थ और निकलता है, गुगचा कह सकते हैं। माला यानी माला। गरे यानी गले में। पहिरोगी यानी पहनेगी। गोपियाँ यहाँ पर श्री कृष्ण का स्वांग यानी वेशभूषा रचती हुई कहती है कि मैं अपने सिर पर मोर पंख धारण करूंगी या मोर पंख का मुकुट पहनेगी। अपने गले में गुगचे की लाल लाल दानों की माला पहनेगी। दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि ओढ़ी पीतंबर ले लकूटी, वन गोधन ग्वारन संग फिरोगी। यहाँ पर पीतंबर यानी पीला वस्त्र, ओढ़ना यानी धारण करना, लकूटी यानी लाठी, वन वन यानी वन, गोधन यानी गोवर्धन गायों को चराने वाला, ग्वारन, यहाँ ग्वारन यानी ग्वाला, संग यानी साथ, फिरोगी यानी फिरना। तो यहाँ पर गोपियाँ कहती है कि अपने कंधों पर पीतांबर ओढ़ेगी और छोटी सी लाठी लेकर ग्वालाओं के साथ वन में जाकर गायों को चराने का अभिनय करेगी। अंतिम दो पंक्तियां देखते हैं। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। यहाँ पर भाव तो यानी मनपसंद, श्री कृष्ण को जो पसंद था वह, सो तेरे कहे सब स्वांग, स्वांग यानी जो आपको अच्छा लगता था, वैसी वेशभूषा वह करने के लिए तैयार है। गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण को जो भी पसंद था वे वह सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन एक काम वे कभी नहीं करेगी, वह यह है, या मुरली धरी धर की, अधरान धरी अधरा न धरोगी। श्री कृष्ण ने जिस बांसुरी को अपने होठों पर रख कर बजाया था, उस बांसुरी को वे अपने होठों पर कभी नहीं रखेगी, क्योंकि उसे अपनी सौतन मानती है।
इस प्रकार यहाँ पर तीसरा काव्य समाप्त होता है। इस काव्य के पूरे पद को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। गोपियों को किसी तरह भी श्री कृष्ण को पाना है। उनके वियोग में वह श्री कृष्ण को पाने के लिए एक स्वांग रचना चाहती है और इस स्वांग के माध्यम से सुख का अनुभव करना चाहती है। इसलिए वे स्वयं श्री कृष्ण का रूप धारण करना चाहती है। इसके लिए उन्होंने सिर पर मोर पंख का मुकुट पहना है, अपने गले में गुगची के लाल लाल दानों की माला पहनी है, वे अपने शरीर पर पीताम्बर ओढ़ेंगी। इतना ही नहीं, कृष्ण की तरह हाथ में लकुटी यानी लकड़ी लेकर ग्वालाओं के साथ वन में गाय भी चराएगी। उनके प्यार में श्री कृष्ण जो जो कार्य करते थे वे सब वे भी करेगी। लेकिन कृष्ण की मुरली से उन्हें ईर्ष्या है, इसलिए उसे अपने होठों पर कभी भी धारण नहीं करेंगी। इस प्रकार यहाँ पर इस पद में रसखान ने श्री कृष्ण के स्वांग में गोपियों का भावपूर्ण वर्णन किया है। अब हम इस पद के कुछ संक्षिप्त प्रश्नों को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न निकलता है कि कृष्ण अपने सिर पर कौन सा मुकुट धारण करते हैं। आपको पता है कौन सा मुकुट धारण करते हैं? कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण करते हैं। दूसरा प्रश्न निकलता है कृष्ण गले में किसकी माला पहनते हैं? तो गुगची की लाल लाल दानों की माला पहनते हैं। और तीसरा प्रश्न निकलता है किसके कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग रचती है? तो किसके कहने पर? गोपियों के कहने पर गोपियाँ कृष्ण का स्वांग रचती है। गोपी स्वांग में कृष्ण की किस वस्तु का उपयोग नहीं करेगी? तो किसका उपयोग नहीं करेगी? पता है ना? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि गोपी स्वांग में कृष्ण की उस मुरली का उपयोग नहीं करेगी जिसे कृष्ण अपने होठों पर रखकर बजाते थे। इस प्रकार यहाँ पर यह पद और पूरा काव्य समाप्त होता है। विद्यार्थी मित्रों, धन्यवाद।